शांति। आज वेबिनार क्लास का कंटिन्यूस पार्ट 3 है, जिसका विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ईथर तत्व क्या है और ओम कैसे शांति दीदी। इंसान से जुड़ा हुआ है। हमारे बीच आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज ये ईथर तत्व के बारे में और समझेंगे। अभी तक हमने बहुत कुछ जानने का प्रयत्न किया। पहला तो ओरा क्या है, ओरा कैसे बनता है। क्या आप ओरा कभी देखा है? कभी देख सकते हैं? किसको आता है ओरा देखना? किसी को नहीं? हाथ तो ऊंचा करो। आता है तो हाथ ऊंचा करो, नहीं आता है तो पता चले ना, तो सिखाओ ना कुछ। नहीं आता, आपने सिखाया, एक वीडियो में बोला भी था, तब भी हम ट्राई करने से भी हमें नहीं समझ में नहीं आता, नहीं आया। ओके, हम नेक्स्ट टाइम एक व्हाइट पेपर लेके आना। अच्छा, प्लेन अलग रीति से अभी बताएंगे। क्या 2-3 रीति से देख सकते हैं और इसके साथ एकाग्रता भी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे। तो ओरा क्या है? ओरा ही हमारी ही एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। अभी सतयुग में जो था देवी देवताओं के आसपास, वो बहुत पावरफुल था। 4-5 फुट, यहाँ तक लोग तो कहते हैं 12 फुट तक होता है, लेकिन जो 4-5 फुट में भी अभी तो कुछ है ही नहीं जैसे, क्योंकि आत्मा में शक्ति ही नहीं रही है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, सारे 7 कलर मिक्स हो गए हैं। इसीलिए प्लीज वीडियो बंद करो, स्पीकर बंद करो। इसीलिए ये जो हमारा ओरा चेंज हो गया है, 7 कलर 7 गुण इनबैलेंस है। दुनिया में भी कलर बनाते हैं तो एक दूसरे से मिक्स करके अलग अलग कलर निकलते हैं, और जब 7 गुण बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा ओरा क्लीन एंड क्लियर हो जाता है, जैसे सूर्य के किरणें। फिर हमने बताया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 ही एनर्जी है। दुनिया में भी वही एनर्जी है, हमारे अंदर भी वही एनर्जी है, एटम में भी वही एनर्जी है। और परमात्मा ने पहला ये 3 एनर्जी की क्रिएशन किया है ना, क्रिएट किया। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हर एक व्यक्ति, विज्ञान माना साइंटिस्ट, धर्म, हर एक अपनी अपनी बातें बताते हैं कि ये दुनिया कैसे चलती है या बनी है, लेकिन ओरिजिनल कोई नहीं जानता कि कैसे एग्जैक्टली बनी है। वो तो अभी तक किसी ने नहीं बताया है और नहीं किसी ने जाना है। ये एक प्रिडिक्शन है। तो ये जो कहा कि पहले ओम की ध्वनि शुरू हुई, ओम से ईथर तत्व बना, ईथर से निकला। ईथर माना क्या है? एक गोल्डन ल्यूमिनस
एनर्जी, इथर एनर्जी भी उसको कहते हैं, एकदम ब्रह्मांड की, ब्रह्म तत्व की, जहां परमात्मा माने उस आत्मा की, और हम सभी वही रहते हैं, वहां की ब्रह्म तत्व की ओरिजिनल एनर्जी। फिर शास्त्रों में ये भी बताया है, आज बहुत इसके बारे में ही चित्र के साथ देखने वाले हैं कि कैसे वो सभी में प्रोसेस होती है। कैसे पहले जो ब्रह्मा सरस्वती, फिर 8 सप्त ऋषि जिसको शास्त्रों में कहते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्प से सप्त ऋषि की स्थापना की, उसको पढ़ाया। तो ये सप्त ऋषि, तो टोटल जो 8 ग्रह कहते हैं हम, और 9वां शिव की जोड़ी, ये जोड़ी है 8। फिर 108 में प्रवेश करती है, फिर 16,108, फिर 9 लाख, फिर 2 करोड़, 33 करोड़, और सारा विश्व। और उसका जो डायमेंशन है, आयाम जिसको कहते हैं, वो एनर्जी लेयर्स बनते हैं। तो ये 3 जो ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई व्यक्ति नहीं है, 3 प्रकार की एनर्जी है। ब्रह्मा का अर्थ क्या है? ब्रह्म प्लस आ माना मां, माना ब्रह्म की मां। आज मुरली में भी यही बातें बताई है कि हम भक्ति में गाते आए कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, सर्व संबंध तुझसे, तो किसके साथ? आज क्लियरली बताया कि हम देवी देवताओं के आगे गाते हैं, क्योंकि भगवान को जानते नहीं है। वास्तव में वो परमात्मा की महिमा है और किसी की नहीं है। और परमात्मा ही कैसे, पिता तो है, हर एक धर्म में कहते हैं ना गॉड फादर, आत्माओं का पिता है, लेकिन फिर माता कौन? जोड़ी के बिना विश्व नहीं चलता या नहीं बनता। तो ये माता जो है वही ये मेन आत्मा, वो चित्र के साथ हम देखेंगे कृष्ण की आत्मा। ये दोनों आत्मा ही इस सारे सृष्टि में मुख्य है। तो ये जोड़ी हुई। अभी साथ में जुड़ी है मम्मा, क्योंकि स्थूल में 2 जोड़ी चाहिए, मीन्स के जोड़ी चाहिए ब्रह्मा सरस्वती। तो ये जो है इसका ही त्रिकोण बनता है, और त्रिकोण का ही सारे विश्व में मेजरमेंट है। लास्ट टाइम में भी हमने बताया था आपको चित्र के साथ कि आप कोई भी चीज ले लो, उसका टोटल 180 या 360 आता है, या 9, नंबर 9, इवन माला का भी नंबर 9 ही आता है। और 9 का टाइम टेबल जो होता है, मीन्स के टेबल, जिसकी हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, वो भी आप उसका जो 9 टाइम 1 is 9, 9 टाइम 2 is 18, तो 8 + 1 is 9, लाइक दैट। कोठा कहते हैं ना, कोठा आई थी। तो वो 9 एक ही सारे में बस एक 9 का ही ये 9 आएगा, दूसरा का नहीं आएगा। तो ये 9 का ही महत्व है। तो 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसीलिए ये 8 ग्रह और 9वां शिव बाबा का नंबर, तो ये ऐसे ये जोड़ी बनती है। और ये 3, इससे आज साइंस ने भी बताया, बातें एक ही चीज है, लेकिन वो अलग रीति से नाम दे रहे हैं। हमारे शास्त्रों में अलग बताया है। और सारा ज्ञान का जो शास्त्रों में घोटाला कर दिया ना, इसीलिए आज भक्ति भक्ति रही नहीं है।
क्योंकि सब कोई जानते ही नहीं, बुद्धि एकदम तमो प्रधान हो गई। और तीन, ये जो तीन है, इसे एटम मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम से ही सारी स्थूल चीजें और हमारा शरीर सहित एटम से बना है। हमारे अंदर भी सारा एटम ही भरा है और ईथर तत्व है। एक के एक एटम में और एक के एक सेल्स में ईथर तत्व है, लेकिन अभी वो बहुत कम हो गया, इसीलिए ऊपर लेयर्स बहुत बन गए। तो ये तीन एनर्जी ही सृष्टि पर है, मीन्स स्थूल चीजों में, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। यही एटम में है और यही हमारे बॉडी में है। हमारा सारा शरीर, सूक्ष्म शरीर जो है, ब्रह्मांड की एक एक चीजों से जुड़ा है। ब्रह्म तत्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। तो ये डिटेल बहुत सारी हमने बताई है। वैसे तो इससे भी बहुत गहरा है, लेकिन कई बार बहुत हो जाता है ये चीजें समझाने के लिए। मैं आपको सारांश ही समझाती हूं। जैसे जैसे हमारी अवस्था, आज जो मैंने अमृत वेले अनुभव किया, मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने सोचा कि मैं नींद में हूं, स्वप्न है या सच है, वो हम आगे शेयर करेंगे। कि मैंने सोचा कि ये एनर्जी ऐसी होती है, ये सोच भी नहीं सकती थी। शायद बाबा ने ये ईथर तत्व के लिए ही ब्रह्म तत्व की एनर्जी बताई। तो ये जो ईथर तत्व है, वो ईथर ही मुख्य ओम से प्रोड्यूस होता है, ये बताया है साइंस और शास्त्रों में। और ये भी बताया है कि ये सृष्टि पर हर चीज परिवर्तित है, करती है, माना परिवर्तन होती है, स्थायी नहीं है। 3 प्रकार के प्रकंपन, घर्षण इस सृष्टि पर और हमारे अंदर शरीर में भी होता है। वो जो है सतो, रजो, तमो। तो ये जो सतो, हमारी कौन सी एनर्जी एक्टिव है, उस अनुसार घर्षण भी होगा और उस अनुसार हम व्यवहार भी करेंगे। वो थोड़ा शॉर्ट में मैं आगे बताऊंगी, बाद में हम कुंडलिनी चक्र में देखेंगे डिटेल में। तो ऐसे ये दुनिया सारी चल रही है। और अभी जो पाठ चल रहा है, वो पहले वाला जब भी दुनिया बनी तब का ही ये पाठ, अंतिम पाठ चल रहा है। ईथर तत्व में ही सब कुछ जमा है। यही ड्रामा है। ड्रामा इसीलिए फिक्स है, समय और स्थल से जुड़ा है। तो ये मैंने बहुत बार, क्यों मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जिससे आप तो कई बातें भूल जाते होंगे, लेकिन जब आप बताए तो बार बार सुनने से वो छप जाएगी, समय पर याद आएगी। तो ये जो ईथर तत्व है, वास्तव में कहते हैं कि एक एकदम क्वांटम माना सूक्ष्म, वैक्यूम माना इकट्ठी हुई एनर्जी है। ग्रीक जो लोग होते हैं उसमें मान्यता है कि ये देवताओं द्वारा श्वास लेने की उनकी एक शुद्ध चमकदार एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊपरी हवा है। तो ये जो गोल्डन ल्यूमिनस एथर वर्ल्ड इसको कहते हैं, हा? चित्र रखो तो ये जो है हमारे
वो कहते हैं कि देवताओं के ये जो एनर्जी चमकता हुआ एकदम पावरफुल निवास स्थान है, रहने की जगह है। और वो कहते हैं ऊपर के वो डायमेंशन है। आयाम का अर्थ है डायमेंशन। वैसे भी 10 डायमेंशन तो कॉमन है। अभी ये जो ईथर है, ये जो घर्षण होता है वो हमारे अंदर ये चक्र में होता है। चक्र मैंने लास्ट टाइम बताया, ऐसा कोई व्हील के कोई चीज नहीं है, लेकिन जहां हमारी एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव क्रॉस होती है वो है चक्र। वैसे तो 112 पॉइंट है हमारे अंदर, 7 मुख्य है और 3 नाड़ियां मुख्य है। वो डिटेल में हम चक्र कुंडलिनी में समझेंगे। लेकिन ये 3 नाड़ियां जो है वही मैंने बताया ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, यही है, ये भी एटम ही है। और टोटल 72,000 नाड़ियां है जो आपकी नाभि के आसपास सारा गुचड़ा बैठा है। जैसे एटम में नाभि में ही घर्षण होता है, वैसे हमारे अंदर भी ये मुख्य बॉडी का या सूक्ष्म शरीर का भी केंद्र है। तो ये जो 7 चक्र जो है हमारे, उससे ही 7 में से 31 होते हैं और 31 में से पॉइंट बढ़ते जाते हैं। अभी ऊपर के मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ऊपर के 3 चक्र है वो एनर्जी है से जुड़ा है। आकाश तत्व जो विशुद्ध चक्र से जुड़ा है, आकाश तत्व के साथ ये ईथर तत्व छत्ता तत्व है। नीचे के 3 चक्र है वो स्थूल एनर्जी से जुड़ा है, पृथ्वी या 5 तत्व की चीजें से। बीच में अनाहत चक्र, ये अनाहत चक्र बैलेंस चक्र है। ये भी अगर डिटेल में आएगा, वो केंद्र है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हाइपोथैलेमस से है, माना सहस्त्र चक्र से, बुद्धि से जुड़ा है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी सांसों की जो गति है वो एकदम फास्ट हो जाती है। फास्ट होने से हमारी रिदम, एनर्जी की रिदम और परमात्मा की एनर्जी की रिदम में तफावत आना शुरू होता है। दूसरा, सांसें उल्टी हो जाती है, सीधी नहीं चलती। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े और नाभि खुलना चाहिए, उसकी जगह दब जाते हैं। और जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तब हमारी ये नाभि और फेफड़े फूलते हैं। अभी जो हमारा अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलना चाहिए, वो अंदर जा रहा है। और जो ऑक्सीजन है उसको अंदर जाना चाहिए, वो बाहर वापस निकल जाता है। बीमारियों का कारण मुख्य यह है। आज लोग प्राणायाम, योगासन सब करते हैं, इससे उसका मतलब यही होता है कि एक एक सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। फिर भी वॉकिंग करे, सब कुछ करते हैं, फिर भी बीमारियां कम नहीं हो रही है। क्यों? कारण एक ही है,
भले प्राणायाम करे, भले योगासन करे, कुछ भी करे, वॉकिंग करे, लेकिन सोच विचार नेगेटिव व्यर्थ चलता रहता है। या गीते सुनते रहेंगे, या न्यूज सुनते रहेंगे, या बातें करते रहेंगे। तो वो जो एथर तत्व है, एनर्जी जो परमात्मा की, ब्रह्म की एनर्जी कहो, कॉस्मिक पावर कहो, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर कहो, प्राणवायु कहो, ऑक्सीजन ने इसीलिए प्राणवायु कहा जाता है, इसके साथ वो आती है। लेकिन वो तब आती है जब हमारी विचार पॉजिटिव है। तो अगर कोई एक्सरसाइज के साथ पॉजिटिव विचार करते हैं तो ही एक एक सेल्स में ऑक्सीजन तो पहुंचेगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ एनर्जी एटम में भी पहुंचेगी और एक एक सेल्स को भी पहुंचेगी। वो नहीं हो रहा है, इसीलिए बीमारियां बढ़ती जा रही है। अभी क्या हो रहा है, ये जो हम जो अभी पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा आके हमें बहुत इजी रीति बता रहे हैं। वो कोई चक्र का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ये एक समझने की बातें हैं। और चक्र ऐसे दुनिया वाले इसके भी सोच खोलने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवान ने हमें आके का बताया कि बस गुणों का चिंतन करना सीख जाओ, आत्मिक स्मृति में रहो, परमात्मा से जोड़ जाओ, सारे चक्र खुल जाएंगे। तो ये जो है, इससे ही हमारा अनाहत चक्र बैलेंस होता जाएगा। जैसे जैसे हम ये विधि, जो विधि मैंने बताई है, उस विधि से ही करो। बाबा बहुत सारी प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन हमें जो सूत होती है वो करनी है। तो मैंने जो यहां तक हम पहुंचे, वो हमने जो किया, एक्चुअली हर बात को सोच समझ के प्रैक्टिकल किया है। तो धीरे 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 आपकी ऊपर नीचे होते हुए अनाहत तक पहुंच जाएंगे, बाकी ऊपर तो जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। तो इससे आपकी चक्र खोलना अर्थात क्या, हमारे एक एक पॉइंट से जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसको समाप्त कर, पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं, इतर तत्व में विलीन होते जाते हैं। तो वो विलीन हो जाएगा, और उसके लिए पावरफुल योग चाहिए। लेयर्स अनेक प्रकार के हैं, हाँ, विचारों से तो लेयर बनते ही रहते हैं, अनेक प्रकार के हैं, लेकिन जो एकदम घट्ट हो गए हैं, जिसका मैंने एग्जाम्पल बहुत बार दिया कि हमारे कर्म का हिसाब किताब दोनों का इकट्ठा होता है, आता है, लेकिन उस समय पुराना आया, उसके बाद हमने नया कितना बार पकड़ पकड़ कर रख कर कितने लेयर्स बनाए, और वो भी घट्ट होते गए। और कड़े कर्म, कोई भी कर्म सूक्ष्म शरीर से बाहर आ गया वो कड़े कर्म हो जाते हैं। अंदर है तब तक बहुत इजी है, बाकी बाहर नहीं, बाहर आने के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो है, जब हम ये गुणों का चिंतन करते हैं, आत्मिक स्मृति बनाते हैं, जो आज बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है कि ये जो स्मृति है, रूहानियत कब आएगी, स्मृति से। स्मृति कब बनेगी, जब हमारे साथे गुण एक्टिव होते जाएंगे, आत्मिक स्मृति बनती जाएगी, गुण बाहर आएंगे, ऑटोमेटिक अच्छा ही करेंगे हम। तो ये जो रूहानियत है, बाबा कहते हैं कि ये चीज वहां घर में रहने मना, जो सरेंडर है उसमें से भी नंबरवार जानते हैं। आप सोचो, इसलिए कहा ना, जो देवता घराने में आने वाले हैं वो भी वही ये बातें सुनेंगे, समझेंगे,
को पता नहीं, वहां तो नंबर पड़ते हैं 33 करोड़ से। नेक्स्ट, तो हम जब पॉजिटिव बनते जाते हैं, विधि अनुसार करेंगे, हमारी सांसों की गति धीमी हो जाएगी। दो विचारों के बीच जो जगह बनती है, तब घर्षण जो होता है, इसको साइंस कहती है एनर्जी वाइब्रेट करती है। तो वो जो वाइब्रेट करती है, तब जब हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस होती है, हमारी सांसों की गति धीमी होती है और वाइब्रेट करती है। जितना लंबा समय करेगी उतना आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी और आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। तभी आपके संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये अभी ये जो ईथर तत्व है हमारे अंदर कैसे आता है? पहले तो ईथर तत्व माना ब्रह्म तत्व से आपस में बहुत, ये ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्रह्म तत्व, ये दोनों के बीच का एक रास्ता है। एक वैसे कहो तो ये ईथर तत्व सर्वव्यापी है। आकाश सर्वव्यापी है तो ईथर तत्व भी सर्वव्यापी, अर्थात हर जगह पर है। उस कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां ईथर तत्व नहीं है। लेकिन इसको ही साइंस वालों ने कहा यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्स की, परमात्मा की कॉन्शियस बुद्धि। तो ईथर तत्व और ब्रह्म तत्व का जो संबंध है वो बताते हैं कि एक ये ब्रह्म तत्व की शुद्ध पवित्र एकदम एनर्जी है और सारे ब्रह्मांड में 10 डायमेंशन में ब्रह्म तत्व ही पवित्र शुद्ध स्थान है। और वो जो ईथर तत्व जो है, इसके माध्यम से वो जो प्रोसेस होती है एनर्जी, इससे ये सारा ब्रह्मांड खड़ा है और चलता है। तो इसके यह जो कहते हैं कि अनंत स्थान माना इतनी सूक्ष्म एनर्जी है जो सिर्फ ब्रह्म तत्व की जो उपस्थिति कहो दुनिया में, उसकी एनर्जी वो है शुद्ध चेतना, वो है ईथर तत्व। और इसको ही ये जो स्थान है जहां से आती है वो ब्रह्म तत्व ही, इसको ही लोग निर्वाण धाम, शांति धाम, परम धाम कहते हैं। और परमात्मा निराकार जो है वो हमेशा वहां है, एक ही आत्मा, कोई व्यक्ति नहीं है, एक पॉइंट है। लेकिन और वो ही निराकार ही इस सृष्टि की स्थापना और विनाश का मेन स्रोत है। वो ऑटोमेटिक सब रखा है, उसमें करने नहीं, इसीलिए शिव और शंकर साथ में बताया है। तो ये जो निराकार जो अनंत शक्ति है ब्रह्म तत्व की, इससे ही 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। और फिर इस ब्रह्म तत्व के माध्यम से हर एक चीज बनती जाती है। और ये भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक जगत, सूक्ष्म जगत का जैसे बीच का एक पुल है, सेतु है यहां से वहां जाने का। इसीलिए जब हम या दुनिया में कोई भी ध्यान करते हैं तो वो वास्तव में ब्रह्म तत्व मना ईथर तत्व पर ही ध्यान करते हैं। हम जब विजुअलाइज कहते नहीं, एनर्जी विजुअलाइज करो, वो वही है, कहते हैं सफेद क्लियर।
वो एनर्जी विजुअलाइज करो तो जल्दी वो आएगी। तो ये जो एक एनर्जी जो परमात्मा की है, वो उसमें कोई प्योर जो है, जब कुछ 5 तत्वों से नहीं मिली है तब वो एकदम शुद्ध चेतना, अहंकार नहीं है। जब उसमें 5 तत्व मिलते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, तब अहंकार आता है। जब ये दुनिया बनी ही नहीं, आत्मा की ओरिजिनल शक्ति भी वही है। ये बहुत सूक्ष्म राज है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो ईथर तत्व है ब्रह्मांड का छठा तत्व, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म एकदम पार्टिकल्स है, जिस क्वांटम लेवल पर है, और इसके ऊपर कहते हैं ना कि ये ब्रह्मांड में भी एक ध्रुव तारा, अभी ये देखो इसमें बताया है, ध्रुव तारा जो है वो सभी सितारे और आकाश गंगाओं के साथ जो भी ब्रह्मांड में चीजें हैं उससे मिला है, इससे कनेक्टेड है। और इस मुख्य पॉइंट से एक ही तारा, जो उत्तर ध्रुव तारा कहते हैं ना, मेन तारा से जो एनर्जी आती है, इससे ये सारा ब्रह्मांड चक्रीय के रीति से घूमता रहता है। और ऐसे ही हमारे अंदर भी हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि मानव चेतना माना आत्मा इसका मुख्य कारक है। ईथर तत्व पर यह प्रभाव डालती है। आज जो दुनिया की हालत है, स्वर्ग से नर्क बना, उसका कारण आत्मा, मनुष्य आत्मा, दूसरी आत्माएं नहीं, मनुष्य आत्मा जो है वही उसका मुख्य कारण है। तो इस जो भी आत्माएं, जो मुख्य आत्माओं से लेकर सभी एनर्जी है, सितारे, ग्रह, उसके भी उपग्रह, ये सब एक एक चीज इस कण से जुड़ी है, ईथर तत्व से। इसको कहते हैं यूनिफाइड फील्ड, जो ब्रह्मांड को चलाती है। ये सारी जो सिस्टम है वही सारे ब्रह्मांड को चला रही है। इसीलिए इस ऊर्जा जो है, जैसे जैसे मनुष्य की चेतना पृथ्वी के साथ इन 5 तत्व से जुड़ती जाती है, उसका मन स्थूल चीजों में ज्यादा जाता है। आत्मा की असर प्रकृति पर पड़ती है, 5 तत्व पर, और फिर 5 तत्व की असर आत्मा पर पड़ती है। तो मेन कारण ही हमारी 5 इंद्रिया और ये 3 मन, बुद्धि और संस्कार जो बनते हैं, इसके कारण ही ये सारा परिवर्तन होता है, 5 तत्वों को बदलता जाता है। फिर परमात्मा की एनर्जी लेने में असक्षम हो जाता है। इसके लिए मैं कहती हूं हमेशा, हमारे अंदर 2 चीज है, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल। जो विश्व में भी 2 चीज है, एक है घड़ी रखी है और दूसरा है ये परमात्मा की एनर्जी ईथर तत्व के रूप में। वो दोनों चीज है। ये 2 चीज जो हमारे साथ मिलती नहीं है, अपसेट होती है, तब सारा विश्व परिवर्तन होता है। हम उस एनर्जी हमारे अंदर आती नहीं। और इसके लिए भगवान ने हमारे अंदर ऑलरेडी बैटरी चार्जर रखा था। हम मोबाइल लेते हैं तो बैटरी चार्जर, बैटरी भी है और बैटरी चार्ज करने की चीजें भी होती है। तो हमारे अंदर भी वो है। आज साइंस ने बताया कि हमारे अंदर पिनियल ग्लैंड में एक करंट उत्पन्न करती बैटरी है। वही ईईजी ईसीजी चेक करते हैं तो इसके द्वारा ही होता है। और वो करंट, वो कहते हैं कि उस करंट
ही इस शरीर को चला रही है। उसको ढूंढने में पड़े हैं कि कैसे एक करंट बनता है, क्या किसी को ये नहीं पता है कि कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो तो परमात्मा ही जानते हैं और परमात्मा ने ही आके हमें बताया। तो वो जो है हमारे अंदर एक स्लीप साइकिल में अंदर बैटरी चार्जर रखा है, वो है डेल्टा निंद्रा। माना जब हम सोने जाते हैं, जो गाढ़ निंद्रा है, उस समय नेचुरली हमारी बैटरी चार्ज होती थी। इसीलिए ये 5000 साल ये चली बैटरी। और अभी वो चार्जर ही हमने ही बिगाड़ दिया। जितनी जितनी इन्वेंशन निकलती जाती है, हम ही हमारी चीजों सारी डिस्टर्ब करते हैं। कोई भी चीज दुनिया में भी हम इंस्ट्रूमेंट या फैक्ट्री में मशीनरी लेते हैं, क्या पहले से थोड़ी डिफेक्ट होती है, बिगड़ी हुई? नहीं, हर चीज उसमें रखी हुई होती है। लेकिन जब हम मेंटेन प्रॉपर नहीं करते, उसकी साफ सफाई बराबर नहीं करते, उसको रिलैक्स नहीं करने देते, उसकी विधि बदल देते हैं, तो वो भी मशीनरी बैटरी बिगड़ जाती है। कैसे यूज करते हैं उस अनुसार बैटरी भी बिगड़ती है। ऐसे ही यहाँ भी हमारे जो मन का जो परिवर्तन और हमारे ब्रह्मांड भी जो है उसके भी नियम है, और प्रकृति है, 5 तत्व, उसके भी नियम है। वो सारे चीजें नियम के विरुद्ध होती जाती है, तब हमारे ऊपर इस ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है और हम धीरे 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 बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ब्रह्मांड नकारात्मकता की ओर जाता है और ये कलयुग आ जाता है। तो इसमें भी जो 5 डायमेंशन बताए हैं, पहला है ऊपर बताया है 10वां डायमेंशन। ये जो गोल्डन ल्यूमिनस जो एटर तत्व वर्ड बताया है, सारी एनर्जी परमात्मा ब्रह्म तत्व की, और वहां ऊपर जो शाइनिंग स्टार है वो मुख्य शिव है। फिर बताया है डायमेंशन 9वां, 8, 7, 6, 5, 4। हम 4वां आयाम माना उस एनर्जी लेयर पर हम रहते हैं। फिर उसमें बहुत सारी नेक्स्ट जो पोलर स्टार है, ये जो मुख्य जो चीजें हैं वो सब इसमें आती है। हम और डिटेल में समझेंगे। ये जो ब्रह्म तत्व मैंने बताया, वो 7 गुण प्रेम, आनंद, शांतियों का स्रोत है। वो जैसे महासागर है, उसमें से 16 प्रकार की एनर्जी होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि इस जमीन में भी 16 प्रकार के जो मिनरल्स है वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जो अलग अलग विटामिन बनाती है। तो वह उसी तरह 16 प्रकार की एनर्जी है जो इसमें वेव्स की तरह इस ब्रह्मांड में आती रहती है। और वो तब आती है जैसे जैसे ये नियम अनुसार जैसे चलती है और चक्र घूमता है, प्रकंपन होते हैं और वह फैलती रहती है। इस दुनिया को बनाने के लिए 2 स्पिन है, माना जो स्पिन करता है, क्या कहते हैं उसको, घुमा के कोई भी चीज घूमती है तो ऊपर से एनर्जी निकलती है, वो स्पिन करते हैं। तो भगवान ने 2 चीज रखी है यहां। एक है ऊर्जाओं का, और ये जो कॉन्शियस माना परमात्मा की पावरफुल एनर्जी, जिसको कॉन्शियस यूनिफाइड फील्ड कहते हैं, एक पावरफुल एनर्जी का संग्रह जो सागर की तरह है। और
वो अलग अलग ऊर्जा उत्पन्न करता है और इससे दो प्रकार की दुनिया बनती है, ये ब्रह्मांड प्रकट होता है। एक है सूक्ष्म और एक है स्थूल, दोनों चीज इसमें बनती है। वैज्ञानिक लोग जो है वो सोच रहे हैं कि ये जो मॉडल है, कई हमारा जो मनुष्य का शरीर है वो कई अलग अलग कणों माना सेल से और सभी बलों का एक सुपर पावरफुल शक्ति है। वो सोचते हैं और वो ढूंढ रहे हैं कौन सा एक वो कण है जिससे ये सारा विश्व चलता है। आई थिंक बीच में थोड़े साल पहले वो लोग ने वो न्यूज में आया था कि भगवान ढूंढ निकाला वो कण, लेकिन कुछ चीज ऐसी हुई जो प्रूव नहीं हुई, तो फिर बातों फिर बैठ गई। तो वो ढूंढ गॉड रहे पार्टिकल का, पैटर्न, गॉड पार्टिकल्स के बारे में वो गॉड पढ़ा था पार्टिकल्स मैंने। का निकला था कि भगवान के पार्टिकल्स बना कण मिल गया, लेकिन वो प्रूव नहीं कर सके इसीलिए, क्योंकि साइंस सब कुछ प्रूव करके बताती है। तो उसके लिए फिर अधूरा रह गया। अभी भी ढूंढ रहे हैं वो लोग, दो चीज ढूंढ रहे हैं, आत्मा कैसे बनती है, आत्मा कैसे बनाए, और ये कण कौन सा है जिसको ये विश्व बनता है। लेकिन अभी तक कुछ मिल नहीं रहा है। तो अभी ये जो है 16 प्रकार की जो एनर्जी है वो कैसे यहाँ आती है। अभी देखो ऊपर में जो बताया है वही 10 डायमेंशन की ही यहाँ बात है। वो सिर्फ डायमेंशन था, यहाँ सारी आत्माओं के साथ के डायमेंशन है। जो मैंने पहले ही बताया कि ग्रीक लोग मानते हैं कि ऊपर एक शुद्ध ऊर्जा, देवताओं की सूक्ष्म शुद्ध ऊर्जा का समूह संग्रह है जहां देवताओं रहते हैं। वास्तव में ये नहीं है। हाँ, आयाम है, ये पॉजिटिव जैसे ब्रह्म तत्व है, वैसे हर एक आत्मा का अलग 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 एनर्जी लेवल है। तो ये जो इसमें जो बताया है वो पहला है 10वां डायमेंशन, परम धाम, परमात्मा का स्थान। फिर होता है ब्रह्म सरस्वती, जो हम योग में भी हम जो चेक देखते हैं तो पहले बताते हैं बिंदी, फिर 2 बिंदी। इसलिए हम कहते हैं ना कि बीज रूप स्थिति में पहुंचना है, ये अवस्था बनाओ कि ऊपर परमात्मा और नीचे मीन्स के 1 बिंदी, 2 बिंदी और हम बीच में खड़े हैं, तो 3 बिंदी हो जाएगी। आज मेरे को यही दिखाई दिया। हर दफा योग में बीच बीच में कभी 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 स्टार दिखाई देता, कभी ये रेस के अंदर स्टार दिखाए, कभी अलग प्रकार की एनर्जी दिखाई देती थी, होता था छोटा छोटा। लेकिन आज जो मैंने देखा वो जो आज है, वो पहले तो जो हमारी कास्केट है छोटा, इसमें जो बिंदी बीच में जो बताते हैं वो एकदम पावरफुल हो गई। फिर जो रेज है उसमें से किरणें निकलती है, वो लाइट में दिखाई देती है ना, सब अंधकार है तो किरणें, वो किरणें इतनी वाइट पावरफुल, ऐसी लाइट मैंने कभी देखी नहीं। वो सारी रेज हो गए। फिर नीचे सारी यही एनर्जी के लेयर, जैसे सागर ऐसे 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 होता रहता। मैंने बोला कि ये क्या देख रही हूँ। मैंने सोचा मैं नींद में हो गई हूँ, ये स्वप्न में देख रही हूँ, ये फिजिकल में है। मैंने फिर आंख बंद की, फिर देखा होता, फिर बार बार मैंने बंद की ना, तो फिर चला गया। बहुत थोड़े समय के लिए ये देखा, तो लगता है यही ऐसी ही एनर्जी है। ये ईथर तत्व की जो बात कर रहे हैं ना,
वो ऐसी ही एनर्जी है। और ब्रह्म 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 तत्व भी है। और परमात्मा की रेस जो है वो बहुत, ये चित्र तो मैं, जैसे मैंने कहा ना कि पहले मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और उसमें वो दिखाई दिया और एक संकल्प आया कि तू जिसको ढूंढती है वो मैं ही हूं, आगे चल। तो ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण का दिखा था। ऐसे ही ये बहुत एकदम पावरफुल एनर्जी दिखी जो कभी भी भूल नहीं सके, आंखों से जाती ही नहीं है। तो ये जो है हमारी ये सारी वही एनर्जी ऐसे आ रही है। तो ये जो 2 महीने बताया और बीच में 3, तो हमारे चित्र में भी ये त्रिकोण बनता है। तो ब्रह्मा जो है वो शिव की आत्मा है। तो इस सारे ब्रह्म तत्व में सभी आत्माओं में ये 2 जोड़ी है, शिव और श्री कृष्ण की आत्मा। दोनों में परसेंटेज वाइज बहुत कम है लेयर्स, परंतु जो श्री कृष्ण की आत्मा इस सृष्टि पर आती है, जन्म मरण के चक्कर में आ जाती है, तो उसकी शक्ति भले इतनी ही थी लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। और वो आत्मा की असर प्रकृति पर, प्रकृति की असर आत्मा पर। अभी ये जो 84 जन्म लेते 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 वो जो अंतिम, इसलिए गई परसों भी आया था कि उसके अंतिम जन्म में भी अंतिम समय में मैं आता हूं और बहुत जन्म लिए हैं ऐसे। तो ये आत्मा कृष्ण की एक लकीर, वही मुख्य निशानी है कि सृष्टि अभी विनाश के मुख में बैठ गई, तभी परमात्मा को आना पड़ता है और आके फिर से वही आत्मा के साथ जोड़ी बनती है। और इसीलिए वो ब्रह्म की माँ और ब्रह्म का पिता, दोनों ये माँ पिता हुए। ये दोनों की ही सारे संबंध हम करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि सब में से संबंध जोड़ दो, तो ये सारी चीजों से आप डिटैच होंगे। तो ये फिर जब सृष्टि पर आते हैं तो ये जोड़ी बनती है राधे कृष्ण, ब्रह्मा सरस्वती। इसीलिए आज देखो मम्मा की जो कहानी है, और आज भी बताया, क्या बताया, अम्बा माँ कोई देवी नहीं थी, और वो जो गरबा आता था इसमें अम्बा माँ के साथ सब कुछ मांगते हैं। बच्चा, अखंड सौभाग्यशाली रहना, सब आता है, गरबा में बहुत डिटेल में है। और लक्ष्मी के पास सब नहीं मांगते, उसके पास सिर्फ धन मांगते हैं। तो ये जो अम्बा है वो मुख्य ब्रह्मा वो और सरस्वती अभी की समय की है। इसीलिए वो, और अभी इस ज्ञान से वो सभी चीज दे सकती है। पहले तो वही तो ग्रहण करता है। ये बहुत गुह्य बात है। बाबा कहते ना, सरेंडर घर में रहने वाले भी नहीं समझ सकते, जो उच्च पद पाने वाले हैं, जो मंथन करते हैं, जिसकी अवस्था बनती है, वही ये बातों को समझेंगे, और समझेंगे तभी तो आगे जाएंगे। तो मैं हमेशा कहती हूं, एक है सुनना पढ़ना, फिर समझना, समझकर प्रैक्टिकल बुद्धि में धारण करना, गुणों आते जाते हैं, संस्कार परिवर्तन होते हैं, और हम स्वरूप में एक चीज नेचुरल होती जाएगी। ये है, वहां ही नंबर पड़ते हैं। तो ये जो मनसा वाचा कर्मणा, हमें बाबा कहते हैं ना, ये तीनों समान बनने वाले ही
नंबर 1 में आ सकते हैं। अभी यह अवस्था नहीं होती है, इसीलिए बहुत कुछ होएगा, लेकिन अगर अभी भी हमारे ऊपर असर होगी तो समझो अभी अवस्था नहीं बनी है। आगे तभी बढ़ सकेंगे। कहा ना कि समाने की शक्ति चाहिए। सब कुछ देखते जाओ, असर ना हो, यहां वहां इसके ये बातें करे नहीं, बस हर एक के कर्म अपने वो जाने और उसके कर्म जाने। तो नेक्स्ट टाइम में हम यह आगे सारा चित्र समझेंगे, क्योंकि समय हो गया है। 30 करोड़ कलम लगेगी, लेकिन 9 लाख ही जो इस सृष्टि की आधारभूत और उद्धारभूत कुल देविया कहो, देवी कहो, जो भी कहो, वही है, और मुख्य है 8। तो ये बातें हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे, और अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।